आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीटीआई भर्ती पर कोर्ट केस की लेटेस्ट ऑर्डर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखते हैं। सिंघानिया यूनिवर्सिटी बताए एक्ट में प्रावधान नहीं तो कैसे करवा दी बीपीएड की डिग्री, कोर्ट। दोस्तों, ये जो मामला है ये पीटीआई भर्ती 2018 से जुड़ा हुआ है। इस भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल जो अभ्यर्थी थे उनमें कुछ अभ्यर्थियों ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से झुंझुनू से अपनी जो है बीपीएड की डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इनकी जो डिग्री है वो फर्जी है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने इस मामले में जो है और सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ये पूछा है कि जब आपके पास में बीपीएड डिग्री कराने की मान्यता नहीं थी तो आपने फिर बीपीएड की डिग्री किस आधार पर कराई, किस प्रावधान के तहत आपने बीपीएड की डिग्री कराई। मैं आपको ये बताता हूँ कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक आदेश जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जारी किया गया था। और दोस्तों, मैंने इस विषय पर अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बना करके और आपको ये जानकारी प्रदान की थी कि न केवल पीटीआई भर्ती 2018 बल्कि अभी पीटीआई भर्ती 2022 जो है उसके भी कई सारे अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया गया है। कर्मचारी बोर्ड ने और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी करके और ये कहा है कि कई अभ्यर्थियों ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री तो संलग्न की है, मगर ये डिग्री प्राप्त करने की तारीख से पूर्व की है। इसके अलावा बीपीएड पाठ्यक्रम के एनसीटीई से मान्यता के संबंध में एनसीटीई से सूचना के क्रम में 7 विश्वविद्यालयों की सूची भेजी जा रही है। इन 7 विश्वविद्यालयों से बीपीएड किए हुए अभ्यर्थियों और उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थियों को पीटीआई भर्ती में नियुक्ति नहीं देकर और इन विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने वाले जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है तो ऐसी नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए लिखा गया है। उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो 7 विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनकी बीपीएड की जो डिग्री है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपात्र मानी गई है। उसके अंदर पहला नाम है जेएनयू जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय जोधपुर का। इसके बाद में सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, अमरावती यूनिवर्सिटी जिसको वर्तमान में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय महाराष्ट्र कहा जाता है ये है। इसके अलावा सत्य साई यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ है और इसके अलावा एमएसएसयू उदयपुर है। ये 7 यूनिवर्सिटी हैं जिनसे बीपीएड की डिग्री प्राप्त जो अभ्यर्थी थे उनकी डिग्रियों को फर्जी मान करके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इनकी नियुक्ति को रद्द करने की जो आदेश है वो जारी किया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है शेखावाटी लेक्चर, उस पे जाइए, आपको ये वीडियो जो है प्राप्त हो जाएगा। अब जो लेटेस्ट मैं आपके लिए बात लेकर आया हूँ, न्यूज़ लेकर आया हूँ, इसको आप देखिए विस्तार के साथ में। ये क्या है, हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2018 से जुड़े मामले में सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू के रजिस्ट्रार से पूछा है क्या यूनिवर्सिटी का एक्ट उन्हें बीपीएड की डिग्री जारी करने की मंजूरी देता है। यदि एक्ट में बीपीएड की डिग्री जारी करने का प्रावधान नहीं था तो उसने किस आधार पर प्रार्थियों को बीपीएड की डिग्री जारी कर दी। वहीं यह भी पूछा है यदि यूनिवर्सिटी बीपीएड की डिग्री जारी करने के लिए अधिकृत नहीं थी तो इसके लिए क्यों ना उससे प्रार्थियों को क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। अदालत ने आगामी सुनवाई 5 जनवरी को रखते हुए शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य से भी जवाब देने के लिए कहा है। तो दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है, ये दोष है यूनिवर्सिटीज का कि जिन्होंने बिना मान्यता के और इस प्रकार से उनकी डिग्रियां कराई। अब
अभ्यर्थी जो हैं वो क्या करें, कहाँ जाएं। तो कोर्ट को इस प्रकार से फर्जी डिग्री वितरित करने वाली ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और विद्यार्थियों का जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन यूनिवर्सिटियों से करनी चाहिए। आगे देखिए क्या कहा है। जस्टिस जी.आर. मीना ने यह निर्देश संगीता की याचिका पर दिया। प्रार्थिया के अधिवक्ता आर.पी. सैनी ने अदालत को बताया कि उसने 2017 में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से बीपीएड की थी। इसके बाद 2018 में पीटीआई की भर्ती निकली, जिसका परिणाम 26 सितंबर 2019 को आया। इसकी मेरिट में प्रार्थिया का चयन हो गया, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसे नियुक्ति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी बीपीएड की डिग्री एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसने यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री लेकर ही भर्ती में भाग लिया था और चयनित हुई। वहीं यूनिवर्सिटी का कहना था कि वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर यूनिवर्सिटी से शपथ पत्र सहित पूछा कि जब एक्ट में ही प्रावधान नहीं था तो उसने किस आधार पर बीपीएड की डिग्री जारी की है। ठीक है, तो ये 2018 की भर्ती का मामला है, पीटीआई भर्ती का मामला है। लेकिन अभी लेटेस्ट 2022 की जो भर्ती परीक्षा है इसके अंदर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इन 7 में से किसी एक यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री लगाई है उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया है। मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि जोधपुर की जेएनयू से बीपीएड कर पीटीआई 2022 भर्ती परीक्षा क्लियर करने वालों को भी अब नौकरी नहीं मिलेगी। बीपीएड करवाने की जोधपुर की जेएनयू, उदयपुर की एमएलएसयू, अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी सहित देश के 7 विश्वविद्यालयों को शारीरिक शिक्षा अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 में ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इन यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री लेकर पीटीआई भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले बीपीएड डिग्रीधारी की नौकरी पर अब संकट खड़ा हो गया है। यहाँ से डिग्री के आधार पर अगर किसी ने इस भर्ती परीक्षा में नौकरी हासिल कर भी ली है तो उसकी नियुक्ति निरस्त होगी। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दिशा निर्देश के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 7 विश्वविद्यालय की लिस्ट जारी कर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। तो ये थी आपके लिए पीटीआई भर्ती पर कोर्ट केस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।